और अब आप कह रहे हैं कि भाई जो लोग भी दीपिका और रणवीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग भी उनके बारे में बातें कर रहे हैं, जो लोग भी उनके बारे में गलत सलत कह रहे हैं, आप उनसे बहुत नाराज हो और उन सभी को आप अपनी ये मिडिल फिंगर दिखाते हो। One of our best episodes. I wanted to tell all of them. I want to show them all my fucking. अब तो मेरा खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय कुछ नहीं होता है। तो भाई साहब जब आपके पास ये है ही नहीं तो दिखा के क्या फायदा है, ये तो बताओ आप भाई। लेकिन भाई साहब आपकी इस मिडिल फिंगर का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। आप तो नेशनल टीवी पर खुद ही कह चुके हो कि आपकी कौन सी पोजीशन है और अब तो आपका पड़ा पड़ा सोता है। आप सभी को पता है कि करण ने अपने शो पर बुलाया था दीपिका को और उसके डबल ढोल के हस्बैंड रणवीर को, और करण के शो पर उन दोनों ने ऐसी ऐसी बातें की थी कि उन्होंने खुद की इज्जत की वाट लगा दी थी। करण जौहर का ऐसा मानना है कि भाई जो लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिन्होंने रिएक्ट किया है, उन लोगों का हक ही नहीं बनता। वो कौन होते हैं रणवीर और दीपिका की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने वाले? अब करण ने अपने ही शो के एक एपिसोड में कहा है कि भाई वो उन लोगों से बहुत ज्यादा नाराज है जिन्होंने दीपिका और रणवीर को क्रिटिसाइज किया है। दीपिका रणवीर ने अपने रिश्ते के बारे में इतनी सच्ची सच्ची बातें बताई तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगर दीपिका ने यह कहा कि हाँ उसका रिलेशन रणवीर के साथ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका रिलेशन और भी लड़कों के साथ था क्योंकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ शादी करना चाहती थी, तो इस बात को लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। करण भाई आपकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह पागल हो चुके हो। आपका दिमाग जो है वो सड़ चुका है। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पब्लिक को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वाकई पब्लिक को नहीं पता था कि उनकी लाइफ उनके घर पर कैसी है, लेकिन उनकी वाट लगाने वाले आप हो। उनको नेशनल टीवी पर लाकर जलील करने वाले आप हो। आपने उनसे कहा कि आप अपनी सारी पोल पट्टी खोल दो, उन्होंने खोल दी, पब्लिक को पता चल गया। Episodes. I wanted to tell all of them. I want to show them all my fucking. अब मुझे आप ये बताइए कि जब आप नेशनल टीवी पर बैठकर दुनिया को अपने घर की बातें बताएंगे टीआरपी के लिए, तो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो रिएक्ट तो करेंगे। वो आपके नौकर तो है नहीं कि बस वो आपका शो देखेंगे और जो आप कहेंगे उसको सच मानेंगे और जो आप कहेंगे उसको अप्रिशिएट करेंगे। आपने उन दोनों को नेशनल टीवी पर नंगा करके उनको जलील किया है, उनकी वाट लगाई है, तो जाहिर सी बात है लोगों ने जो सुना है, लोग तो उसके बारे में रिएक्ट करेंगे ना, लोग तो अपनी राय देंगे ना। भाई आपने अपनी टीआरपी कमा ली, लेकिन भाई साहब आपकी इस मिडिल फिंगर का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। आप तो नेशनल टीवी पर खुद ही कह चुके हो कि आपकी कौन सी पोजीशन है और अब तो आपका पड़ा पड़ा सोता है। और अब आप कह रहे हैं कि भाई जो लोग भी दीपिका और रणवीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग भी उनके बारे में बातें कर रहे हैं, जो लोग भी उनके बारे में गलत सलत कह रहे हैं, आप उनसे बहुत नाराज हो और उन सभी को आप अपनी ये मिडिल फिंगर दिखाते हो। That's my position, रणवीर। देखो करण भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने उनकी पर्सनल लाइफ की वाट लगाई है अपनी टीआरपी के लिए। आपको टीआरपी मिल गई तो अब चुपचाप बैठिए, ज्यादा मत खींचिए, क्योंकि ज्यादा खींची टूट जाती है। बात को समझो आप। अब तो मेरा खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय कुछ नहीं होता है। तो भाई साहब जब आपके पास ये है ही नहीं तो दिखा के क्या फायदा है, ये तो बताओ आप भाई। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, और भाई साहब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव